हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप लोग। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों, एनिमल डाइवर्सिटी। अब तक हम इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बात कर चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात की और उसके बाद के लेक्चर्स में हमने डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की। डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आ गई है कि हमें इस चैप्टर में डिफरेंट फाइलम्स के बारे में बात करनी है। एंड जो डिफरेंट फाइलम हमें इस चैप्टर में बात करनी है वो है हमारे पॉरीफेरा। यू नो दैट पॉरीफेरा के अंदर आएंगे स्पॉन्जेस, ठीक है। उसके बाद हमें बात करनी है फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में या निडेरिया में बहुत सारे एनिमल्स की बात करेंगे। जैसे आप एक एनिमल का नाम जानते होंगे हाइड्रा, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टिनोफोरा। टिनोफोरा में हम बात करेंगे कॉम जेलीज की। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? कॉम जेली के बारे में बात करेंगे। प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स की बात करेंगे। प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम जिसके मेंबर्स को आपने सुना होगा कॉमनली कहा जाता है फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे फाइलम एस्के हेलमिंथीज की। एस्के हेलमिंथीज में हम निमेट हेलमिंथ्स की बात करेंगे, या फिर हम सीधा सीधा बोलें कि हम बात करेंगे राउंडवर्म्स की, ठीक है। राउंडवर्म्स को और क्या बोलेंगे हम, एक और वर्ड क्या यूज़ कर लेंगे, निमेट हेलमिंथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस फाइलम में हम बात करेंगे जिन मेंबर्स की उन्हें कहा जाएगा निमेटोडा। तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो एस्के हेलमिंथीज, निमेट हेलमिंथ, राउंडवर्म, एस्के हेलमिंथीज लगभग एक जैसी बात होगी। एनालिडा के मेंबर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात करेंगे, मोलस्का फाइलम की बात करेंगे, एक काइनोडर्मेटा की बात करेंगे, हेमिकॉर्डेट्स की बात करेंगे और एक हम कॉर्डेट्स की बात करेंगे। इसका मतलब हमें इस चैप्टर में इन डिफरेंट फाइलम्स की बात करनी है और कॉर्डेटा की बात करते ही, कॉर्डेटा में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स की बात करते ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हमें किन किन फाइलम की बात करनी है एक बार मेरे साथ आपको बोलना चाहिए। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा ऑल्सो कॉल्ड निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथ, एस्के हेलमिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इन सभी फाइलम्स की बात करनी है। पॉरीफेरा में हम बात करेंगे स्पॉन्जेस की। सिलेंट्रेटा, निडेरिया में हमें बहुत से एनिमल्स की बात करनी है, जेलीफिश की, हाइड्रा की, एडम्सिया की। टिनोफोरा में हम कॉम जेलीज की बात करेंगे, प्लूरोब्रैकिया की बात करेंगे। प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स जिसमें हम फ्लैटवर्म्स की बात करेंगे। एस्के हेलमिंथीज में हम राउंडवर्म्स की, निमेट हेलमिंथ भी कहते हैं, निमेटोडा की बात करेंगे। एनालिडा में आप सभी ने सुना होगा जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात करने वाले हैं वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में बात करेंगे, लीच के बारे में बात करेंगे, नेरीज के बारे में बात की जाएगी। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स के बारे में बात की जाएगी। ये बिल्कुल जनरल आपको बताया जा रहा है, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। मोलस्का में आप बात करेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ऑक्टोपस की बात की जाएगी मोलस्का में, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में आप सभी ने सुना होगा एक एनिमल का नाम स्टारफिश की बात की जाएगी, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर हम बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस जैसे टंग वर्म्स की बात करेंगे। और अगर हम बात करें कॉर्डेट्स जिसमें हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की, और साथ के साथ इनवर्टिब्रेट्स के साथ साथ हम इसमें और किसकी बात करेंगे बच्चों, साथ में हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की बात की जाएगी, ठीक है। तो हमें ये डिफरेंट फाइलम्स को वन बाय वन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले फाइलम से जिसका नाम क्या होगा, पॉरीफेरा। वापस बोलते हैं एक बार फाइलम के नाम, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथ, एस्के हेलमिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा फाइलम। शुरुआत करते हैं फर्स्ट फाइलम जिसका नाम क्या होगा, पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हैं बच्चों। फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो पॉरीफेरा के मेंबर्स की हम बात करने वाले हैं। पहला फाइलम लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और बड़ा ही जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर हैं वो प्रिमिटिव हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इनको बोलूं कि मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा जो होते हैं पोर बियरिंग, पॉरीफेरा वर्ड का मतलब ही आ रहा है पोर बियरिंग, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पोर बियरिंग एनिमल्स को ही क्या बोला जाता है, पॉरीफेरा। पोरफेरा मतलब रखने वाले। पोर बियरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड पॉरीफेरन्स। पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं जिनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स होते हैं वो आप सभी जानते हैं। हमने एनिमेलिया किंगडम में पहला फाइलम हमारा पॉरीफेरा है। इसका मतलब ये प्रिमिटिव कैसे हैं, ये प्रिमिटिव यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर, बिल्कुल मल्टी सेलुलर होंगे। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। तो याद रखें ये हैं
मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट। क्या है? प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। तो याद रखें, प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं पॉरीफेरा के मेंबर्स, जो पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। चलिए इनके एक एक कैरेक्टर की बात करते हैं। देखिए पहला कैरेक्टर क्या लिखा है, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एसिमेट्रिकल। याद आया आपको, हमने पढ़ा था इनके मेंबर्स कोई सिमेट्री शो नहीं करते एक्सेप्ट ल्यूकोसोलेनी एंड साइफा विच शो रेडियल सिमेट्री, जहां पर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। अदरवाइज मोस्टली मेंबर तो इनके कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है विच हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी बॉडी में केवल कुछ सेल्स हैं, टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर मैरीन, मोस्टली कौन से वाटर में मिलते हैं, मरीन वाटर में, ओशियन में, एंड रिमेन अटैच टू रॉक्स, रॉक्स से जुड़े हुए होते हैं, मीन्स दे आर सेसाइल और सीडेंट्री। हम स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स की बात कर चुके हैं बच्चों। सेसाइल होते हैं, सीडेंट्री होते हैं, इसका मतलब ये बॉटम से अटैच होते हैं लाइक ए प्लांट, पूरी लाइफ में बॉटम से अटैच होते हैं। इनका लार्वा जरूर मोटाइल होता है, अदरवाइज ये एडल्ट फॉर्म में हमेशा सेसाइल होते हैं। इफ यू लाइव इन ए फ्रेश वाटर, कुछ मेंबर इनके फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और ऐसा मेंबर जो फ्रेश वाटर में मिलता है वो कौन है, वो है बच्चों, वो मेंबर कौन है बच्चों इनका, वो है स्पॉन्जिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों। स्पॉन्जिला कौन से वाटर में मिलेगा, स्पॉन्जिला मिलेगा फ्रेश वाटर में। वो बहुत से स्पॉन्जेस हैं जो आपको मरीन वाटर में मिलेंगे। वन स्पॉन्ज विच फाउंड इन फ्रेश वाटर इज ए स्पॉन्जिला। 5 स्टार लगते ही आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, स्पॉन्ज विच फाउंड इन ए फ्रेश वाटर इज स्पॉन्जिला। और बात करते हैं, दिस इज द ओनली फाइलम इन एनिमल किंगडम विदाउट एनी नर्व सेल, एक अकेला ऐसा फाइलम जिसके अंदर कोई नर्व सेल नहीं होती। सिलेंट्रेटा में प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा सिलेंट्रेटा या निडेरिया के मेंबर से, लेकिन पॉरीफेरा पूरे एनिमल किंगडम में एक अकेले ऐसे हैं जिनके पास नर्व सेल नहीं होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट जो आपको बताए जा रहे हैं इन सभी को याद रखें, अपनी कॉपी को बना के रखें, कॉपी में इन पॉइंट्स को कॉपी करें, ठीक है। अब बिल्कुल एनसीईआरटी वाले डायग्राम आपके दिमाग में बैठे हुए रहने चाहिए बच्चों। एनसीईआरटी वाले डायग्राम बैठे हुए रहने चाहिए कि जैसे ये डायग्राम जो है, पहला वाला डायग्राम जो है वो है साइकन का, साइकॉन जिसको हम साइफा भी कहते हैं। ये जो साइफा है इसी को तो हम क्या बोलते हैं, साइकॉन, साइकॉन को ही क्या बोलते हैं, साइफा। तो साइकॉन साइफा जो होता है उसका डायग्राम है। सेकंड डायग्राम देखिए यू स्पॉन्जिया का है। ये डायग्राम किसका है, एक स्पॉन्ज जिसको हम बोलते हैं यू स्पॉन्जिया, एंड दिस डायग्राम इज ए डायग्राम ऑफ स्पॉन्जिला। दिस इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये है स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर में मिलता है। तो ये 3 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में डायग्राम है उनको तो आपको याद ही रखना होगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉरीफेरा के मेंबर्स जो हैं वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनके पास एक्टोडम एंड एंडोडम 2 प्राइमरी जर्म लेयर होती है, मीजोडम प्रेजेंट नहीं होती। तो इनके पास होती है आउटर एक्टोडम और इनके पास होती है इनर एंडोडम। एक्टोडम और एंडोडम के बीच में मीजोडम प्रेजेंट नहीं होती। इनकी आउटर एक्टोडम जो होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेनाकोडम। क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, पेनाकोडम। और इनकी जो एंडोडम होती है उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं कोएनोडम। क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, कोएनोडम। इसका मतलब पॉरीफेरा के मेंबर में बाहर की तरफ जो लेयर होगी सेल्स की, इस बाहर की तरफ जो डर्मल लेयर है उसको बोला जाएगा पेनाकोडम, और अंदर की तरफ जो इनर साइड में जो लेयर होगी उसको बोला जाएगा एंडोडम, ठीक है। एक्टोडम और एंडोडम 2 प्राइमरी जर्म लेयर होती है, इसीलिए क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडम जो जिसको हम पेनाकोडम भी कह रहे हैं, दिस एक्टोडम इज फॉर्म बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। दिस एक्टोडम इज फॉर्म बाय पेनाकोसाइट, कौन सी, पेनाकोसाइट्स, और किससे बनी हुई होती है, पोरोसाइट। इनको बनाने वाली 2 तरह की सेल्स जो होती है उनको हम बोलते हैं पेनाकोसाइट एंड पोरोसाइट। और कोएनोडम जो होती है उस कोएनोडम का फॉर्मेशन होता है फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ दिस फाइलम। दीज फ्लैजिलेटेड सेल्स आर कॉल्ड कॉलर सेल्स। याद रखें, कॉलर सेल्स जो होती हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं जिनके पास फ्लैजिला है, और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स मिलकर बनाती है कोएनोडम, एंड दिस कोएनोडम इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। तो याद रखें ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, इनकी आउटर एक्टोडम को पेनाकोडम कहते हैं, एंड दिस पेनाकोडम इज फॉर्म बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, पेनाकोसाइट एंड पोरोसाइट, व्हाइल एंडोडम इज कॉल्ड कोएनोडम विच इज फॉर्म बाय फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड कॉलर सेल्स, एंड दीज कॉलर सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
कैरेक्टरिस्टिक सेल, यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट में पहले, कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। अगर फ्लैजिलेटेड हैं तो ये किस में हेल्प करती हैं? ये हेल्प करती हैं फिल्ट्रेशन, फूड को फिल्टर करने में, एंड डाइजेशन ऑफ फूड। किस किस में हेल्प करती हैं? फिल्ट्रेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड के फिल्ट्रेशन और डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करने वाली सेल्स जो होती हैं उनको कहा जाता है इनकी कौन सी सेल्स? कॉलर सेल्स। कौन सी सेल कहा जाएगा बच्चों? कॉलर सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रही इनकी कौन सी सेल जिसका नाम क्या है? कॉलर सेल। तो कॉलर सेल्स जो हैं वो इनकी कैसी सेल्स हैं? वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है इस फाइलम की, जो ओरिजिन में कैसी होती हैं? एंडोडर्मल। एंड दीज एंडोडर्मल कॉलर सेल्स जो होंगी वो फूड के फिल्ट्रेशन में एज वेल एज फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगी। इसका मतलब फूड हमेशा डाइजेस्ट होने के लिए सेल के अंदर जाएगा, और फूड हमेशा डाइजेस्ट होने के लिए अगर सेल के अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इनके अंदर फूड का डाइजेशन जो होता है वो होगा सेल के अंदर। मीन्स इनके अंदर फूड का डाइजेशन होगा इंट्रासेल्यूलर। हमेशा पॉरीफेरा के मेंबर्स में फूड का जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। सेल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो ये अभी हमने बात की कि इनके मेंबर्स प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर हैं, एसिमेट्रिकल हैं, और मरीन वाटर में मिलते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं लाइक स्पॉन्जिला। और हमने बात की इनके कुछ मेंबर्स के डायग्राम हमने देखे, और डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की कि इनके एंडोडर्म को बोला जाता है कॉइनोडर्म, एंड दिस कॉइनोडर्म इज फॉर्म बाय फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं पॉरीफेरा की जो फिल्ट्रेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है। चलिए ठीक है, और बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। अब हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे आते हैं, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर जो पॉरीफेरा के मेंबर शो करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम की प्रेजेंस एक्चुअली क्या होता है, इनके मेंबर्स जो होते हैं, इनके मेंबर्स की बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके मेंबर्स की बॉडी पर हमें छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे, एंड दीज स्मॉल स्मॉल पोर्स विच प्रेजेंट अपॉन बॉडी सरफेस। इनकी बॉडी पर जो छोटे छोटे पोर्स हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स को हम बोल देते हैं क्या? ऐसे छोटे छोटे पोर्स, ये देखिए देखिए इनकी बॉडी पर ये रहे छोटे छोटे पोर्स। इन छोटे छोटे स्मॉल पोर्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑस्टिया। इसके अलावा इनकी बॉडी पे एक सिंगल लार्ज टर्मिनल पोर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑस्कुलम जो होता है वो होता है लार्ज पोर, और जो छोटे छोटे बहुत सारे पोर होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। याद रखें, इनकी बॉडी में वाटर एंटर करता है किसकी हेल्प से? ऑस्टिया की हेल्प से, और बॉडी से वाटर बाहर जाता है किसकी हेल्प से? ऑस्कुलम की हेल्प से। तो याद रखें, इनके पास बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे पोर्स, स्मॉल स्मॉल पोर्स जो होते हैं, स्मॉल पोर्स जो होंगे उन स्मॉल पोर्स को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया की हेल्प से क्या होता है? वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया। ऑस्टिया से होता हुआ वाटर इनकी बॉडी में एंटर करेगा, और इसके अलावा इनकी बॉडी में सिंगल लार्ज टर्मिनल पोर भी होगा, एंड दिस सिंगल लार्ज टर्मिनल पोर इज कॉल्ड ऑस्कुलम। क्या बोला जाएगा? ऑस्कुलम। और ऑस्कुलम की हेल्प से क्या होगा? ऑस्कुलम वाटर एग्जिट थ्रू, बॉडी से बाहर निकलेगा किसके हेल्प से? ऑस्कुलम। तो याद रखें, इनकी बॉडी में वाटर के एंटर करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये हैं सेसाइल, बॉटम से अटैच हैं। तो इनकी बॉडी में वाटर एंटर करेगा ऑस्टिया से होता हुआ और निकल जाएगा ऑस्कुलम से। ऑस्टिया से एंटर करेगा, ऑस्कुलम से निकलेगा। तो ये जो जगह बची है, ये जो जगह दिख रही है आपको इस डायग्राम में, ये जो बीच में सेंटर में जगह है, इसी को बोला जाएगा स्पंज की सेंट्रल कैविटी। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? स्पॉन्जोसील। एंड दिस स्पॉन्जोसील इज ऑल्सो कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी। याद रखें, इनकी सेंट्रल कैविटी को बोला जाएगा पैरागैस्ट्रिक कैविटी, लेकिन इस पैरागैस्ट्रिक कैविटी में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों। इनकी डाइजेस्टिव कैविटी में कोई डाइजेस्टिव, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में जिसको हम स्पॉन्जोसील भी कह रहे हैं, उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले तो बात की है कि इनके अंदर फूड का डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर? कोएनोसाइट सेल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। चलिए ठीक है, तो ये हमने बात की अभी तक। अब हम बात कर लेते हैं आगे। ये पॉरीफेरा के मेंबर्स का कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए मैनर टू फॉर्म ए
कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पोर्स एंड कैनाल्स. दिस सिस्टम इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम. और ये कैनाल सिस्टम किस में हेल्प करेगा? फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम हम बोले फूड गैदरिंग. सिंपल सी बात है, ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में वाटर एंटर करता है. ये सेसाइल है, ये कहीं नहीं जा सकते. तो वाटर जब इनकी बॉडी में एंटर करेगा तो फूड भी एंटर करेगा. वाटर जब आएगा तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब वाटर कैनाल सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. और जब ऑस्कुलम से होता हुआ वाटर बाहर निकलेगा तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. इसका मतलब वाटर कैनाल सिस्टम के अगर हम फंक्शंस की बात करें, वाटर कैनाल सिस्टम की किसकी बात करें? अगर हम फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम, किसकी बात कर लेते हैं? फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि वाटर कैनाल सिस्टम के कितने फंक्शन होते हैं बच्चों? 4 फंक्शन होते हैं. वैसे तो यहाँ पर 3 लिखे हैं, एक फंक्शन एक्स्ट्रा बताते हैं आपको. 4 फंक्शंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम. सबसे पहला हो जाएगा गैदरिंग ऑफ फूड, या फूड की गैदरिंग करना. फूड गैदरिंग, फूड एंटर करेगा बॉडी में ऑस्टिया से होता हुआ, तो फूड की गैदरिंग भी इसका एक फंक्शन हो गया. इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर कैनाल सिस्टम रिलेटेड विद रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा. इसके अलावा वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से ऑस्कुलम से जब वाटर निकलेगा तो वेस्ट भी निकल जाएगा. इसका मतलब हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट के रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होगा उसके रिमूवल में. लेकिन एक और फंक्शन होगा जो होगा रिप्रोडक्शन. याद रखें, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो एक स्पंज से दूसरे स्पंज के अंदर जो गैमेट जाएगा वो किससे होता हुआ जाएगा? ऑस्टियस का मतलब जब ये स्पंज है, इस स्पंज की बॉडी में जब वाटर एंटर करेगा तो वाटर के साथ यहाँ स्पर्म भी आ जाएगा. और स्पर्म आ जाएगा तो इस स्पंज के अंदर जो ओवम बना हुआ है वो उसे फर्टिलाइज कर देगा. इसका मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ. इसका मतलब कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. इसलिए हम बोल सकते हैं कि वाटर की हेल्प से ही तो गैमेट आया है. इसका मतलब वाटर कैनाल सिस्टम ऑल्सो रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन. तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये याद रखें. फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम इज ए गैदरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, रिमूवल ऑफ वेस्ट से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन जिसमें हम मेनली बोलें इंटरनल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है. कैनाल सिस्टम भी पॉरीफेरा के सदस्य जितने भी हम मेंबर्स हैं उनके अंदर हमें अलग अलग तरह का देखने को मिलेगा. अलग अलग तरह का कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हमें पॉरीफेरा के मेंबर्स के अंदर 4 टाइप के कैनाल सिस्टम मिलेंगे. टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की बात करते हैं. हमें 4 तरह के कैनाल सिस्टम देखने को मिलेंगे. वैसे इतनी डिटेल आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप कम से कम नाम तो हमें याद रखने ही चाहिए. 4 टाइप के कैनाल सिस्टम देखने को मिलते हैं. और ये जो 4 टाइप के कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, दीज 4 टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कौन कौन से हैं? ये 4 तरह के कैनाल सिस्टम की बात करते हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे. वो होंगे हमारे एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन एंड ड्रैगन टाइप. एक मिलेगा एस्कॉन टाइप जो सबसे सिंपलेस्ट होगा, सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसको हम बोलेंगे साइकॉन टाइप. नाम से समझ में आता है, साइकॉन टाइप साइकॉन में मिलेगा. ठीक है. इसके अलावा थर्ड आ जाएगा ल्यूकॉन टाइप. ल्यूकॉन टाइप के बारे में अच्छे से याद रखें, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है. सबसे कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होता है ल्यूकॉन टाइप. और एक और कैनाल सिस्टम जो मिलता है जो लार्वल स्टेज में देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं ड्रैगन टाइप कैनाल सिस्टम. तो याद रखें, हमें पॉलीफेरा के मेंबर्स में 4 तरह के कैनाल सिस्टम मिल सकते हैं. अलग अलग मेंबर में अलग अलग तरह के कैनाल सिस्टम देखने को मिल सकते हैं. एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन एंड ड्रैगन टाइप कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा. तो आज अभी हमने बात की कि पॉलीफेरा के मेंबर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं. उसके बाद हम और देखते हैं और क्या क्वालिटी है. अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं. पॉलीफेरा के मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, लेकिन साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा. मतलब बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन स्पॉन्जेस. ठीक है. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड जैम्यूल फॉर्मेशन. इनमें फ्रेगमेंटेशन तो होता ही है, बड का फॉर्मेशन होता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन जैम्यूल भी बनती है. व्हाट इज जैम्यूल? एक्चुअली होता क्या है, जैम्यूल इज ए इंटरनल बड. जैम्यूल को अगर हम बोलें तो जैम्यूल क्या होती है बच्चों? इंटरनल बड को बोला जाता है क्या? जैम्यूल. आपने अभी तक बडिंग का जो प्रोसेस देखा होगा उसमें बड बॉडी के बाहर बनती हुई देखी होगी, लेकिन बॉडी के अंदर भी बड का फॉर्मेशन हो सकता है. जैसे ये बड जो है वो बॉडी के अंदर बनी है. ये एक बड जैसी स्ट्रक्चर है और इस बड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? बॉडी के अंदर हुआ है. और अगर ऐसी बड बनेगी
ये देखिए एक बड का फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन ये बड बॉडी के बाहर नहीं बन रही है, कहाँ बन रही है, अंदर बन रही है। और इस बड के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, इस बड के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, और इस बड के अंदर मिलने वाली बहुत सारी जो सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स को बोला जाता है आर्कियोसाइट सेल। कौन सी सेल बोला जाता है, आर्कियोसाइट सेल। तो याद रखें ये जो आर्कियोसाइट सेल हैं ये इस फाइलम की कैसी सेल हैं, ये इस फाइलम की हम बोल सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ऐसी सेल्स जिनका कोई फिक्स फंक्शन ना हो, जो कुछ भी कर सकती हों, ये इस फाइलम की अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल्स हैं, जो किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी रखती है, उन तरह की सेल्स को बोला जाता है अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड सेल वो जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता इसका मतलब वो कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब ये वो सेल है, ये तो है डबल मेम्ब्रेन, ये है इसकी 2 मेम्ब्रेन्स, ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है एक जैम्यूल, और जैम्यूल की ओपनिंग भी आप देख सकते हैं, ओपनिंग ऑफ जैम्यूल, ये जो जैम्यूल की ओपनिंग दिख रही है यहाँ पर, दिस ओपनिंग ऑफ जैम्यूल जो होती है इसको क्या बोला जाता है, इस ओपनिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है बच्चों माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ओपनिंग ऑफ जैम्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो ये जैम्यूल की ओपनिंग है जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं माइक्रोपाइल। एंड एक जैम्यूल की अगर हम बात करें तो एक जैम्यूल में बहुत सारी क्या होती हैं, आर्कियोसाइट सेल्स। दीज आर्कियोसाइट सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल्स। ये टोटीपोटेंट है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट का फॉर्मेशन कर सकती है, पूरी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकती हैं। इसका मतलब इस जैम्यूल से नया स्पंज बनेगा। लेकिन याद रखें एक जैम्यूल से एक ही स्पंज बनेगा। वन जैम्यूल से, अगर एक जैम्यूल की बात करें तो एक जैम्यूल से कितना स्पंज डेवलप होता है, सिंगल स्पंज ही डेवलप होता है। याद रखें एक जैम्यूल से एक ही स्पंज बनता है, लेकिन एक जैम्यूल में कितनी ऑर्कियोसाइट होती हैं, थाउजेंड्स में ऑर्कियोसाइट होती है। एंड द ओपनिंग ऑफ जैम्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है, और जैम्यूल का फॉर्मेशन भी होता है। दे आर हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं, जिनमें दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, वो होते हैं हर्माफ्रोडाइट। सीधा मतलब बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट वर्ड का मतलब सिंपली समझें तो क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मोनोशियस। क्या बोल सकते हैं, मोनोशियस। मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ये बाइसेक्सुअल हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें कौन सी नई बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। चलिए ठीक है, यहां तक की बात होने के बाद अब और बात करते हैं डेवलपमेंट की। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बाइसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे, डेवलपमेंट होगा तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। जाइगोट कैसा होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब इनके पास पूरे के पूरे जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज डिवीजन। और इनका डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो इसका मतलब समझ दीजिए कि उसके अंदर इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। क्या होगी, इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। अगर पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में कहीं भी लिखा जा रहा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, समझ लीजिएगा उसका लार्वा 100% होगा। तो याद रखें इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इंक्लूड ए फ्री स्विमिंग लार्वा, एंड दिस लार्वा इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला लार्वा। साइकॉन के लार्वा को बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला, ल्यूकोसोलेनिया, और कुछ और पैरिफर्स के लार्वा को बोला जाता है पेरेनकाइमुला लार्वा। तो याद रखें इनके दो लार्वा के नाम भी एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेनकाइमुला लार्वा मिलेगा। चलिए ये रिप्रोडक्शन की बात हो जाती है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमने बात की। और भी कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर चुके हैं। बॉडी प्लान की अगर हम बात करें तो इनके अंदर कैसा बॉडी प्लान देखने को मिलता है, इनके अंदर लूज एग्रीगेट, याद आ गया, लूज एग्रीगेट बॉडी प्लान देखने को मिलता है।
लूज एग्रीगेट बॉडी प्लान, इसका मतलब सेल्स का कैसा एग्रीगेशन होता है, लूज एग्रीगेशन होता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बॉडी प्लान में बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके अंदर सीलोम होती है या नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, एसीलोमेट है। इनके पास सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं इनकी स्पॉन्जोसील, लेकिन इनके पास सीलोम नहीं होती। और बात करते हैं बच्चों इनके पास, अगर हम बात करें डेवलपमेंट, अभी बता ही दिया आपको कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एक्सक्रीशन का प्रोसेस वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से होगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट जो याद रखें इस फाइलम से रिलेटेड वो है कि इनका एंडोस्केलेटन जो होता है इज फॉर्म्ड बाय, इनका एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है सिलिशियस, सिलिका से बने हुए स्पाइक्यूल्स का, या फिर बोल सकते हैं और कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स का, कैल्शियम से बने हुए स्पाइक्यूल्स का। स्पाइक्यूल का मतलब कांटे जैसी स्ट्रक्चर, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। इनके एंडोस्केलेटन में छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं, इस तरह के स्पाइंस होते हैं, और पूरा एंडोस्केलेटन जो है वो इन स्पाइक्यूल से बना हुआ है। कुछ मेंबर में ये स्पाइक्यूल सिलिका के बने हुए हो सकते हैं, और कुछ मेंबर में ये स्पाइक्यूल हमें किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के भी बने हुए हो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जो यू स्पॉन्जिया एक मेंबर है इनका, उनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की, डेवलपमेंट की बात की, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इनके लार्वा का नाम बताया, एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला, लूज एग्रीगेट बॉडी प्लान है, एसिलोमेट है, एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, सिलिका के बने हुए स्पाइक्यूल्स का या कैलकेरियस स्पाइक्यूल का, इंटरनल बड जिसे हम जैम्यूल भी कहते हैं वो आपके सामने बताया गया। और बात करते हैं बच्चों इससे रिलेटेड, अब हम पॉरीफेरा के सारे जनरल कैरेक्टर की लगभग बात कर चुके हैं। जर्म लेयर के अकॉर्डिंग बता दिया गया है आपको, ये डिप्लोब्लास्ट के कॉलर सेल्स जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। तो सारी मतलब हम इससे रिलेटेड जो है मैक्सिमम बात कर चुके हैं। मोस्टली मरीन है, कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके मेंबर्स को कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है और सेलुलर लेवल मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। फाइलम पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन, पॉरीफेरा के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पॉरीफेरा के मेंबर्स जो होंगे उनकी 3 क्लासेस बनती है, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिडा एंड डेमोस्पॉन्जी। कौन कौन सी क्लासेस बनती हैं, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिडा एंड डेमोस्पॉन्जी। हेक्सेक्टिनिडा के मेंबर्स को हाइलोस्पॉन्जी भी कहते हैं, इनके लिए हाइलो वर्ड भी आता है, तो याद रखें हाइलोस्पॉन्जी। कैलकेरिया के मेंबर को कैल्सीस्पॉन्जी भी कहते हैं, और एक हो जाती है क्लास जिसका नाम है डेमोस्पॉन्जी। कंपेयर करते हैं, देखते हैं। स्केलेटन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, कैलकेरिया के मेंबर नाम से समझ में आता है इनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होगा, कैलकेरियस स्पाइक्यूल, मतलब कैल्शियम से बने हुए स्पाइन से बना हुआ होता है। जबकि हेक्सेक्टिनिडा के मेंबर्स में 6 रेज सिलिशियस स्पाइकुलर होता है, मतलब सिलिका के बने हुए स्पाइक्यूल्स होते हैं जिनमें 6 रेज होती हैं। 6 रेज कुछ इस तरह से होंगी, एक ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रेज की नंबर कितना होगा, कॉर्नर्स का नंबर कितना होगा, 6 होगा, उसको हम बोलेंगे 6 रेज, ठीक है। तो 6 रे रखने वाला सिलिका के बने हुए स्पाइक्यूल्स होते हैं, जबकि डेमोस्पॉन्जी के मेंबर में 1 to 4 रे रखने वाले सिलिका के स्पाइक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं, सिलिका के स्पाइक्यूल्स होते हैं। और बात करते हैं बच्चों, अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर यहाँ पर कोइनोसाइट मैंने बोला था, कोइनोसाइट का अदर नेम होता है कौन सी सेल, कॉलर सेल। कोइनोसाइट को कॉलर सेल भी कहते हैं। और कोइनोसाइट या कॉलर सेल जो होती हैं यहाँ लार्ज होती हैं, यहाँ पर कॉलर सेल स्मॉल होती हैं, जबकि डेमोस्पॉन्जी के मेंबर में आपको लार्ज और स्मॉल दोनों तरह की कॉलर सेल्स देखने को मिलेंगी। कैलकेरिया के मेंबर एक्सक्लूसिवली मरीन है, जो शैलो वाटर में मिलते हैं। शैलो वाटर का मतलब होता है जो कम गहरा पानी है, जबकि अगर हम बात करें हेक्सेक्टिनिडा के मेंबर कंप्लीटली मरीन है और मिलते हैं डीप वाटर में। लेकिन याद रखें डेमोस्पॉन्जी के मेंबर मरीन वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। कैनाल सिस्टम बताए गए थे एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, ड्रैगन, उसके अकॉर्डिंग भी कंपेयर कर सकते हैं। कैलकेरिया के मेंबर में हमें एस्कॉन एंड साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। हेक्सेक्टिनिडा के मेंबर में हमें ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा, जो सबसे कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है। और डेमोस्पॉन्जी के मेंबर में हमें क्या मिलेगा, कौन सा कैनाल सिस्टम, ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सीधे सीधे एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो कैलकेरिया के एग्जांपल है ल्यूकोसोलेनिया, जो सबसे छोटा स्पंज होता है। इस एग्जांपल को आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल याद रखना चाहिए, वो क्या है, साइफा, जिसको हम साइकॉन, जिसको हम अर्न स्पंज भी कहते हैं। यूप्लेक्टेला एक हेक्सेक्टिनिडा का मेंबर है, जिसे वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं।
इसे जापान में मैरिज गिफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है क्योंकि इसकी बॉडी में मेल एंड फीमेल श्रिम्प पूरी लाइफ एक साथ रहते हैं, और इसी मैसेज को देते हुए इसे ब्राइडल गिफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है जापान में, ठीक है। और अगर हम डेमोस्पॉन्जी के मेंबर्स की बात करें तो उसमें आ जाता है स्पॉन्जिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया, जो कौन सी स्पंज है, बाथ स्पंज। इसके बारे में एक बात अच्छे से याद रखें, एंडोस्केलेटन, इसका एंडोस्केलेटन जो होता है वो बना हुआ होता है, इज फॉर्म्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं बच्चों, यू स्पॉन्जिया का एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीनियस, किससे बना हुआ, प्रोटीनियस स्पॉन्जिन फाइबर्स। किसका बना हुआ होता है एंडोस्केलेटन, प्रोटीन से बने हुए स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है। तो याद रखें, यू स्पॉन्जिया जो है जिसको हम बाथ स्पंज बोलते हैं, उसका एंडोस्केलेटन बना हुआ है प्रोटीनियस स्पॉन्जिन फाइबर्स का। और एक और एग्जांपल याद रखें जो है स्पॉन्जिला, जो पहले ही बताया जा चुका है, कैसा स्पंज है, फ्रेश वाटर स्पंज। आपको हर फाइलम के एंड में एक ट्रिक बताई जाएगी और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। अगर आप जब इस पूरे फाइलम को पढ़ेंगे तब जाके ही एंड में आपको ट्रिक सुनने को मिलेगी, इसलिए पूरा फाइलम अच्छे से याद रखें। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की एक ट्रिक आपके सामने रखी जा रही है, और एनसीईआरटी के 3 एग्जाम्पल जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो थे कौन कौन से, साइफा, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइकॉन, ठीक है। इसके अलावा था यू स्पॉन्जिया, ठीक है, और एक हो जाता है स्पॉन्जिला। ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इन एग्जाम्पल्स को तो आपको याद रखना ही होगा। कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो आपको याद रखने होंगे। वो हैं साइफा, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। ट्रिक याद रखें, SES, सब एक साथ बोलिए, सब एक साथ, सब एक साथ बोलिए क्या, स्पंज, पॉरीफेरा, सब एक साथ, सब एक साथ, साइफा, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। तीनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखें, और भी ट्रिक आपको बताई जाएगी। तो पॉरीफेरा के मेंबर में हमने सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स की बात की। सारे जनरल कैरेक्टर बताने के बाद आपको बताया गया पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन। तो चलिए, आपने अगर ये पूरा पढ़ लिया है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहुंचे क्वेश्चन पे। चलिए, तो इससे रिलेटेड एक नहीं, ऐसा करते हैं 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। इनमें से कौन सा पॉरीफेरा का कैरेक्टर नहीं है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, बिल्कुल सही है, हर्माफ्रोडाइट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ये बात तो सही है। हमें तो नहीं कौन सा है, कौन सा कैरेक्टर नहीं है ये बताना है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये बात सही है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये बात भी सही है, हम जानते हैं। लार्वा होता है एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला लार्वा। दे आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन मरीन वाटर एंड आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, नहीं, एक्सक्लूसिवली नहीं बोल सकते। इनमें स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो होता है वो कौन से वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर में। स्पॉन्जिला प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बच्चों, ठीक है। तो देखिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट बोला था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी डाला गया है, इसलिए याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, क्योंकि पॉरीफेरा के मेंबर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन मरीन वाटर बोलना सही नहीं होगा, आप बोल सकते हैं मोस्टली प्रेजेंट इन मरीन वाटर एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर में मिलता है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो होगा हमारा कौन सा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। साइकॉन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। क्लासिफिकेशन, साइकॉन की बात कर लेते हैं, पॉरीफेरा का मेंबर। साइकॉन इज ए मेंबर ऑफ पॉरीफेरा, ठीक है। और इसका मतलब सीधे सीधे कौन सी ऐसी क्वालिटी जो पॉरीफेरा की है, यूनिसेलुलर और एसेलुलर, बिल्कुल गलत बात है, इनके मेंबर यूनिसेलुलर एसेलुलर नहीं है। मल्टी सेलुलर, ये बात तो सही है। विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये तो और भी ज़्यादा सही है। मल्टी सेलुलर विद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, नो, इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं, इनके पास तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, इनके पास तो स्पंजोसील है जिसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। मल्टी सेलुलर, तो ये बात भी गलत हो जाती है। लास्ट आया था मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू लेवल, नहीं, सेलुलर लेवल है। तो हमारा आंसर तो सामने है, हमारा आंसर क्या है कि मल्टी सेलुलर है विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये है प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स विच शो ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरल लेवल। तो आज हमने बात की फाइलम पॉरीफेरा की, काफ़ी डिटेल में जाया जा सकता था बच्चों।
आपको 100% ये श्योर किया जाता है, आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे लीजिए, आपको जितना बताया गया है पॉरीफेरा केवल उतना याद रखें, बहुत ज़्यादा डिटेल में याद ना रखें, इतना जो याद रखेंगे 100% इनमें से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एटीपी के जितने भी आपके लेक्चर्स हैं उनको प्रॉपर टाइम पे रिवाइज करते रहिए, ठीक है, और अच्छे से आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम को लेकर, जो हमारा होगा कौन सा नेक्स्ट फाइलम, जिसको हम बोलेंगे सिलेंट्रेटा को लेकर नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।